कलिंग का युद्ध और आत्मा की पुकार। मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। चारों दिशाओं में अशोक का ध्वज लहरा रहा था। राजधानी पाटलिपुत्र वैभव, शक्ति और अनुशासन का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन सम्राट के मन में अभी भी एक अधूरापन था। एक ऐसा राज्य जो उसकी आज्ञा नहीं मानता था। कलिंग। कलिंग केवल एक भूमि नहीं था, वो स्वतंत्रता का गर्व था। समुद्र के किनारे बसा समृद्ध राज्य, जहां के लोग साहसी, स्वाभिमानी और युद्ध कला में निपुण थे। अशोक जानता था, जब तक कलिंग स्वतंत्र है, उसकी विजय अधूरी है। और फिर एक दिन दरबार में आदेश गूंजा, कलिंग पर आक्रमण की तैयारी करो। युद्ध की आहट। सैनिकों ने कवच पहने, हाथियों को युद्ध के लिए सजाया गया। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। मंत्री चुप थे, कुछ भयभीत, कुछ उत्साहित। लेकिन दूर कहीं उज्जैन में बैठी देवी का हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है। कलिंग का प्रतिरोध। अशोक की विशाल सेना जब कलिंग की सीमा पर पहुंची तो उसने सोचा था ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन कलिंग झुका नहीं। वहां के सैनिकों ने अपनी भूमि की रक्षा के लिए प्राण देने की शपथ ले ली थी। स्त्रियां तक हथियार उठाने को तैयार थीं। बच्चे सैनिकों को पानी पहुंचा रहे थे। पूरा राज्य एक परिवार बनकर युद्ध भूमि में उतर आया। ये केवल दो राजाओं का युद्ध नहीं था, ये स्वतंत्रता और विस्तार का संघर्ष था। महाभयानक संग्राम। और फिर वो दिन आया जब इतिहास ने अपनी सांस रोक ली। शंख बजे, नगाड़े गूंजे और युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, तीर आसमान में चमके। हाथियों की गर्जना से धरती हिल उठी। दिन बीतता गया पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ। नदियां लाल होने लगीं, चीखें हवा में घुल गईं। धरती पर केवल दो रंग बचे, धूल और रक्त, विजय या पराजय। अंततः मौर्य सेना भारी पड़ी। कलिंग हार गया, ध्वज गिर गए, सैनिक शांत हो गए, शहर पराजित हो गया। सेनापति ने आकर कहा, महाराज, कलिंग जीत लिया गया है। ये वही क्षण था जिसका अशोक वर्षों से इंतजार कर रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। मृत्यु का मैदान। अशोक घोड़े से उतरा और युद्ध भूमि पर चला। चारों ओर लाशें थीं, घायल लोग कराह रहे थे। माएं अपने पुत्रों को ढूंढ रही थीं, बच्चे रो रहे थे, आग जल रही थी। विजय का कोई उत्सव नहीं था, सिर्फ शोक था। एक वृद्ध स्त्री मृत शरीर से लिपट कर रो रही थी। उसने अशोक की ओर देखा। उस नजर में भय नहीं था, घृणा भी नहीं, सिर्फ एक प्रश्न था, मेरे बेटे का अपराध क्या था? अशोक के पास कोई उत्तर नहीं था। आत्मा का टूटना। इतिहास कहता है, कलिंग युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और उससे कई गुना अधिक घायल या बंदी बने। लेकिन उस दिन केवल लोग ही नहीं मरे, अशोक के भीतर का क्रूर विजेता भी मरने लगा। उसने पहली बार सोचा, क्या यही विजय है? क्या शक्ति का अर्थ इतना विनाश होता है? उसकी आंखों के सामने रक्त से भीगी धरती थी और मन के भीतर एक गहरी शून्यता। परिवर्तन का क्षण। उसी युद्ध भूमि पर अशोक ने निर्णय लिया, अब और नहीं। न कोई आक्रमण, न कोई अनावश्यक युद्ध, न रक्त की प्यास। उसने तलवार नीचे रख दी और मन ही मन प्रतिज्ञा की, मैं विजय नहीं, धर्म का मार्ग चुनूंगा। यही क्षण था जब चंड अशोक धीरे धीरे धर्म अशोक बनने लगा।